फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस। ये जो हमारा कर्व है x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1 3। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप। तो सबसे पहले आप स्लोप निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स निकाल ली। अब इस स्लोप में इस पॉइंट को पुट करना है। ठीक है, एट 1 3 बोला है ना, इस पॉइंट पर। ये 1 3 पॉइंट आपका स्लोप के ऊपर लाई करता है। ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पर ये टच करती हुई जाती है कर्व को, ये पॉइंट है 1 3। तो आपने क्या किया? डेरिवेटिव में पुट कर दिया, x की 1 y की 3। पुट करने के बाद यहाँ पर क्या आंसर आ गया आपके पास? 2। तो ये हमारी क्या चीज़ है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपने देखा ये जो पॉइंट दे रखा होगा ना, इसे यहाँ स्लोप में भी पुट करना है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या कर दो, क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर दो। तो 2 आ रहा था तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव माइनस 1/2। अब हम क्या लिखना चाहते हैं? इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो वही पुराना तरीका, यहाँ से आप कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 कितना है? 3 इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितनी है? 2 x माइनस x माइनस 1, ये वाला 1 सॉल्व कर लो। y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, यानी सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा? y माइनस 2x इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। और अगर आप निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल तो क्या करोगे? वही सेम चीज़ें चलनी है, बस स्लोप जो है नॉर्मल की यूज़ हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y माइनस y1, यही सेम चीज़। m स्लोप कितनी है? माइनस 1/2 x माइनस x1, यानी कि x माइनस x1 कितना है आपके पास? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे इक्वेशन बना लो, आपका आंसर आ जाएगा 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 1, यानी कि 2y प्लस x इक्वल टू 7। ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। ये हमारी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। तो बेसिक इंपॉर्टेंट काम क्या है यहाँ पर? सबसे पहले स्लोप निकालो, स्लोप में ये पॉइंट पुट कर दो, और टेंजेंट की dy बाई डी एक्स, नॉर्मल की नेगेटिव और रेसिप्रोकल। NCERT सॉल्यूशंस देखते हैं कुछ। हमें कहा गया क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 4। तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? dy बाई डी एक्स। हमने निकाल ली वैल्यू dy बाई डी एक्स की, और x क्या पुट कर दिया यहाँ पर? 4। तो हमारा आंसर आ गया 764। यही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो वहीं डेरिवेटिव निकालो u बाई v मेथड से, और वैल्यू पुट कर देना x की 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। सेम ही है, कोई नई बात है नहीं इसमें। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो क्वेश्चन में हमें x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 3। तो वही बात है, आप dy बाई डी एक्स निकालो और उसके बाद x की जगह 3 पुट कर देना, तो आपकी स्लोप आ जाएगी। 5th क्वेश्चन आपका पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। तो आप कैसे करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए? dx बाई डी थीटा निकाल लो, dy बाई डी थीटा निकाल लो, और जब dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, और थीटा में क्या पुट करना है? π/4। π/4 पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 5th क्वेश्चन तक बहुत इजीली आप ट्राई कर सकते हो। सेम एज 6th क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल टू द कर्व x एंड y एंड थीटा इक्वल टू π/2। तो सबसे पहला काम dx बाई डी थीटा निकालो, फिर dy बाई डी थीटा निकालो। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या चाहिए? आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, थीटा की वैल्यू 90 पुट करके, और फिर उसका क्या कर देना? नेगेटिव और रेसिप्रोकल, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होती है? -1/dy बाई डी एक्स। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। हमें ऐसा पॉइंट चाहिए इस टेंजेंट
इस कर्व पर फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट है इस कर्व का पैरेलल है एक्स एक्सिस के। टेंजेंट क्या है? एक लाइन ही तो है। अगर कोई लाइन पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस के, तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो उसकी स्लोप किसके इक्वल हो जाती है? 0 के। तो हमने यही काम करना है कि व्हेन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और पुट करते ही इसे इक्वेशन में y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको याद नहीं रहता तो इस बात को ध्यान रखो, व्हेन टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वही बात है, कोई लाइन पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस के, तो क्या होता है? उसकी स्लोप किसके इक्वल आ जाती है? 0 के। और याद है, अगर कोई लाइन वर्टिकली हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो क्या होता है? स्लोप नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या मेंशन है? फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। कौन सा कर्व? y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। कह रहे हैं एक पॉइंट को निकालो, किस पर? कर्व पर। इस कर्व पर कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर जो टेंजेंट है पैरेलल है इस कॉर्ड के। देखो ये हमारी टेंजेंट लाइन, ये मैंने आइडिया से बना दिया है, ठीक है। कर्व आप अपने अकॉर्डिंग आइडिया से बना सकते हो, रफ स्केच है ये मैंने टेंजेंट बना दी। और एक कोड मतलब अ लाइन जॉइनिंग द 2 एंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगी? कोड। और हमें क्या कहा गया? फाइंड अ पॉइंट। इस कर्व पर कोई पॉइंट को निकालो, कब? जब टेंजेंट यानी कि ये पैरेलल जाती हो उस लाइन के जो यहाँ पर बनी है 2 एंड पॉइंट ज्वाइन करने से, मतलब कोड से। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों की स्लोप इक्वल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो टेंजेंट की स्लोप और किसकी? अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 एंड पॉइंट यानी कि कोड, इन दोनों की स्लोप क्या है? इक्वल है। टेंजेंट की स्लोप आप कैसे निकालोगे? कर्व से। कर्व हमें दे रखा है y माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई dx तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 2। और इसी तरह जब यहाँ से स्लोप ऑफ कोड निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 यानी कि 4 अपॉन 2, दैट इज 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों स्लोप इक्वल हो जाएंगी। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2। यहाँ से x निकाल लेना और जो x आ जाएगा उसको जब यहाँ पुट करोगे तो y आ जाएगा और रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11। हमें उस पॉइंट को निकालना है कर्व पर जहाँ पर टेंजेंट जो है ये लाइन बनती है। टेंजेंट लाइन हमें दे रखी है। तो हमने क्या किया? हमें टेंजेंट लाइन गिवन थी, तो लाइन स्ट्रेट लाइन ही है ये। आपकी इसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी? m इज इक्वल टू 1 एम एक्स यानी कि 1 इंटू एक्स। हम इसे कंपेयर करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो स्लोप आपके पास 1 आ गई टेंजेंट लाइन की। दूसरी बार स्लोप हम कर्व से निकाल लेते हैं। कर्व हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। यहाँ से आप स्लोप निकाल लो 3x स्क्वायर माइनस 11। ये क्या चीज़ है? स्लोप। किसकी स्लोप है ये? टेंजेंट की स्लोप है, टेंजेंट लाइन की। तो ये भी टेंजेंट लाइन की स्लोप, ये भी टेंजेंट लाइन की स्लोप। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू आते ही कर्व में पुट करो और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड पॉइंट या रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट।